हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रिज्म। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। तो डियर, आप यहाँ पे फिगर के द्वारा स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए हैं। अब हम अगला हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है प्रिज्म कोण। 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के द्वारा आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2 पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण है वो क्या कहला रहा है, आपका प्रिज्म कोण कहला रहा है। अगला हेडिंग डालते हैं कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें पी जो होता है वो आपतित किरण है, एफ जो है आपका अपवर्तित किरण होता है, एफ एस जो है आपका निर्गत किरण कहलाता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो हैं वो प्रिज्म कोण कहलाते हैं। एंगल डी जो होता है वो विचलन कोण है। एंगल आई आपतन कोण होता है। एंगल आर अपवर्तन कोण होता है। और एंगल ई जो है आपका वो निर्गत कोण कहलाता है। अब हम अगला हेडिंग डालते हैं डियर जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पी आपतित किरण है, एफ अपवर्तित किरण है तथा एफ एस निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले किरण पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर भागती है। प्रिज्म भी कांच का एक घनाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। तो आपको पता ही होगा जब प्रकाश की किरण इस कांच के प्रिज्म से होकर गुजरी है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है जिसे VIB GYOR बिग ब्योर कहते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं डियर जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का इस क्रम को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम को VIB GYOR से दर्शाया जाता है ताकि इनका क्रम आसानी से याद किया जा सके। V मतलब होता है वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज और R मतलब रेड। तो इस तरह से इनके क्रम को हम लोग आसानी से याद करते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं डियर जिसका नाम है विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं डियर जिसका नाम है श्वेत प्रकाश। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। उम्मीद करता हूँ डियर जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाया आज वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग जिसका नाम है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाया। फिर भी दूसरा सम प्रिज्म लेकर के उन्होंने पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। पहले स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म के से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज निर्गत हो रहा है। तो इस प्रक्षेपण से न्यूटन का विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिल करके बना हुआ है। तो ये न्यूटन ने इस तरह से प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म सीधा रखा, एक उल्टा रखा। तो आप देख सकते हैं फिगर के द्वारा न्यूटन के प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इनके 7 अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्णों में आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक
विभक्त करने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पे जो न्यूटन का प्रयोग था और उस प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकल के आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखेंगे डियर, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है प्राकृतिक घटनाएं। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती हैं। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे इंद्रधनुष का बनना, आपने देखा होगा डियर अक्सर आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना इत्यादि, ये सभी घटनाएं आपने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ डियर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।